ये देखना आप, ये 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 बात इसी कर्व के लिए चढ़ा था मैं। अगर कोई लेफ़्ट राइट से अप्रोच कर रहा है और पहले तो वो यहाँ दिखा देगा कि कोई कोने से आ रहा है, कैमरे पे भी दिखा देता है, रेयर कैमरे पे, एंड फिर जो है वो गाड़ी ब्रेक करती है धट्टे देनी। वेलकम टू समीरिफिकेशन। ये है Hyundai Verna 1.5 टर्बो पेट्रोल DCT डुअल टोन कलर है ये, एंड रेड कलर है ये। इसका रिव्यू कर रहा हूँ मैं आज। सारी चीज़ों की बात करेंगे। लगभग 2 साल हो गया इस गाड़ी को आए हुए, ज़्यादा ही हो गया इनफैक्ट। एंड अब जो है वो Hyundai मोटर्स इंडिया ने मौका दिया है आपके भाई को गाड़ी चलाने का। इससे पहले आपने जो सेडान का रिव्यू देखा था मेरे चैनल पे, वो तो स्कोडा स्लाविया, एंड अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस टाइम मैंने बोला भी था मुझे Hyundai Verna चलाकर देखनी है, जो कि इसकी डायरेक्ट राइवल है। एंड काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी वर्ना की, जो भी मैंने लास्ट एक वीक के अपने एक्सपीरियंस में फाइंड आउट करा है, वो सारी बातें मैं आपको जो है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं गाड़ियों की वीडियोस लेकर आता हूँ। अब क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ओवरऑल वो आपको पता है, कोई नई गाड़ी तो आई नहीं है ये, बट फिर भी आपको जल्दी से मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा वो एक मुझे लगा खूबसूरत इसका दिखने वाला एंगल, जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ से ये एग्जैक्टली। एंड देख ही सकते हैं आप, बाकी पीछे कनेक्टिविटी लाइट है, एक ही एंगल जो है वो अच्छा लगता है। अगर आप टर्बो खरीदेंगे तो ब्लैक अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं। एंड अगर आपको नॉर्मल MPFI वाला इंजन लेना है, 1.5 लीटर का NA इंजन जो आता है, उसमें आपको डुअल टोन अलॉय मिलेंगे। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT मिलता है। एंड अगर आप वो खरीदेंगे तो उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड आपका CVT, जो कि IVT कहते हैं जिसको, ये वेरिएबल ट्रांसमिशन, वो मिल जाता है। एंड सारी चीज़ें देख सकते हैं। हेडलाइट का थ्रो जो है वो अच्छा है रात के टाइम पे। कॉर्नरिंग लैंप्स आते हैं, तो जिधर भी आप स्टीयरिंग घुमाएंगे, जिधर भी आपको टर्न लेना होगा, उधर एक्स्ट्रा असिस्ट के लिए आपको एक लाइट एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो कि ये वाली होनी चाहिए, क्या कहते हैं, ये वाली। एंड उससे वो मिल जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर ये है, इंडिकेटर यहाँ पे दे रहेगा। एंड ये बल्ब है, जब इतना कुछ कर ही रहे थे तो इसको भी LED में दे देना चाहिए था Hyundai को। साइड से भी दिखा देता हूँ गाड़ी कैसी दिखती है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी लॉन्ग कार है ये, और व्हील बेस काफ़ी अच्छा है इसमें, तो कैबिन स्पेस जो है वो अच्छा निकल करके आ जाता है। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, साइड से एंड रेयर से भी दिखा देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करेंगे। अभी आप देख ही सकते हैं मैंने कैसे जगह पार्क करी है, बट कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बहुत ही ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लोकली गली वाले या सोसाइटी वाले ऐसा ब्रेकर बना देते हैं जानबूझकर, जो ज़्यादा हो, उस पर टच हो सकती है, बट उसकी बात कर लेंगे चलाते वक्त। वैसे मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आप वही अगर देख कर चलाएँगे, तमीज़ से चलाएँगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। की जेब में है, गाड़ी के पास जाएंगे तो देख सकते हो आप, एंड वो RPMs फोल्ड हो गए, बट अनलॉक नहीं होती है। और अगर आप बूट के पास जाएंगे तो ये देखिए इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, एंड कुछ नहीं करा है मैंने, ये अपने आप जो है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रिक रिलीज़ है, ओपन होता है, क्लोज़ नहीं होता है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक नहीं है ये। 528 लीटर का जो है वो बूट स्पेस है, काफ़ी डीप है, काफ़ी अंदर तक है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपका सब वूफर भी लगा हुआ है, और ऑडियो सिस्टम कमाल का है भाई, मजाक नहीं, मतलब मज़ा आ गया। अंदर चल के बात करेंगे अगेन उसकी। देख सकते हैं आप बूट स्पेस कैसा है। स्पेयर टायर जो कि आपका स्टील व्हील है, एंड ये आपका जो है वो छोटे साइज़ का टायर है, 185, 65, 15, एक साइज़ छोटा है, एंड विड्थ में भी छोटा है, स्मॉल साइज़ है, स्पेस सेवर। एंड बढ़िया। आपको टर्बो वेरिएंट में आगे एंड पीछे डिस्क ब्रेक मिलेंगे, जो कि आपका ऑल 4 डिस्क होता है। एल्यूमिनियम ब्रस्ट फिनिश में जो है वो आपके ये डोर हैंडल्स रहते हैं। एंड इसको एक क्लिक करा मैंने, एंड गाड़ी जो है वो अनलॉक हो गई। पैसेंजर साइड नहीं मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर, सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलता है। बाकी इंटीरियर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि Hyundai वाले, किया वाले ये इंटीरियर देने के मामले में ना मज़ा ही दे देते हैं, मतलब कमाल ही कर देते हैं भाई ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि क्या चाहिए। दे नो देयर कस्टमर, दे नो देयर टारगेटेड कस्टमर ऑडियंस की उनको क्या चाहिए। तो अगर उस लिहाज से देखें तो बढ़िया इंटीरियर है, एंड डोर भी जो है वो अच्छा खासा हैवी है। एंड यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं आप, सारे कंट्रोल्स ORVMs वगैरह के, ऑटो फोल्डिंग ORVMs आते हैं इसमें। एंड एक बार जो है वो मैं इग्निशन स्टार्ट कर लेता हूँ। 10.25 इंच की स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ मुझे ये लगी इसमें कि जब इतने पैसे ले रहे थे Hyundai वाले, तो ये वायर लगाना पड़ता है बार बार, एंड वायर ऐसा भी देते टाइप C टू टाइप C या लाइटनिंग पोर्ट, तो अच्छा भी लगता।
USB वाली वायर है, क्योंकि कार प्ले जो है वो वायर्ड है, कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ओहो यहाँ काम करना था। एंड इसके अलावा स्क्रीन काफ़ी कमाल की है, सब कुछ अच्छा दिखता है, गाड़ी में बैठते ही कार प्ले कनेक्ट हो जाता है। अभी तो मेरे फ़ोन से वीडियो में बना रहा हूँ तो नहीं दिखा सकता आपको, बट दिखा दूँगा आगे चल के। यहाँ पे भी आपका एक सेंटर स्पीकर है। हाँ, मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा था कि ये लाइन ऑल द वे रन करती है थ्रू कंप्लीट डैशबोर्ड। एंड आपको ये पता ही होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इमेज लाइट जलती है यहाँ पे, एंड इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आ जाते हैं। अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये एसी के कंट्रोल्स हैं सारे, एंड ये देखिएगा टैन टैन, ये मीडिया के कंट्रोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू दिस बटन। तो इससे आप सारे शॉर्टकट्स वगैरह ऐसे ही वन क्लिक पे लीटा चाहिए। ट्रैक चेंज करना हो, मीडिया में जाना हो, नेविगेशन में जाना हो, तो आप जो है वो यहीं से हर जगह चले जाएंगे। वॉल्यूम के लिए भी है, एंड यहाँ से कोई भी फाइल इधर उधर करनी हो तो उसके लिए ये है। और सेगमेंट में फर्स्ट फीचर ये है इसमें कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं एंड आपका हीटेड सीट्स भी मिलती हैं। अब हीटेड सीट्स का अपना बहुत ही कम यूज़ है, बट वही है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। 2-3 महीने ठंड रहती है दिल्ली में, लेकिन अगर आप वहाँ से हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है तो लाइक सही अच्छी बात है, तो फिर आपके लिए अच्छा फीचर है। ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पे 3 बटन है। ये ब्लू लिंक का बटन जो है वो ब्लू लिंक की कनेक्टिविटी के लिए है। ब्लू लिंक मैंने कनेक्ट करना चाह रहा था, हो नहीं पाया, कॉज वही है प्रेस कार है, मे बी कुछ और में होता हो प्रोसेस, कॉज कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होती हैं गाड़ियाँ। तो ब्लू लिंक के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, बट अच्छा फीचर है ब्लू लिंक होना। बाकी सीट्स वगैरह का कंफर्ट अच्छा है। पीछे आप देख सकते हैं कैसी सीट्स आती हैं, कंप्लीट लेदर सीट्स हैं। एंड सबसे पीछे आपको दिख रहा होगा, पीछे ग्लास पे आपको सनशेड में मिलता है। मैनुअल है लेकिन अच्छा फीचर है। बस पीछे के ग्लास पे भी दे देते ना तो क्या ही मज़ा आ जाता, मतलब उन लोगों के लिए जो कम्प्लीटली पीछे बैठ कर चलते हैं ऑल द टाइम, सॉफ्टवेयर ड्रिवन गाड़ियाँ जो चाहते हैं रखते हैं। एंड बाकी हैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। पीछे का स्पेस भी दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी से कि कैसा रहने वाला है। मेरी हाइट वैसे 5 फीट 10 इंचेस है। गाड़ी बंद कर देता हूँ, पेट्रोल बहुत पीती है ये आइडल पे मेरी हाइट जो है वो 5'10" इंचेस है। एंड स्पेस वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हो कि आगे की ड्राइवर सीट मेरे से लाइक मेरी हाइट से 6 फीट के बंदे के अकॉर्डिंग एडजस्ट। एंड इसके अलावा अच्छा खासा स्पेस है, हेडरूम अच्छा है, तो मेरी फिजिक के तो 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। मैं पतला दुबला हूँ काफ़ी, अगर आप थोड़े लाइक फुल साइज़ एडल्ट भी हैं तो भी 2 लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। बीच में एक बच्चा भी बैठ सकता है। और पीछे आपको इस इवेंट दिया गया है, चार्जिंग वगैरह के लिए सारी सुविधाएं हैं, टाइप-C के पोर्ट्स हैं, आर्मरेस्ट दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए अगेन एक एक फीचर में डाइव कर गया मैं, ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सारी चीज़ें मिलती हैं आपको जो आपको चाहिए होंगी, बस एक वो मुझे लगा मिस, सन कर्टेन सनशेड दे देते, लेकिन वो भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि उस पर भी लोग जो है वो लोग क्या कॉप्स जो है वो आपका चालान काट देते हैं चंडीगढ़ जैसे शहरों में। तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, मतलब सनशेड भी ना लगाए बंदा अपनी गाड़ी में धूप से बचने के लिए, उसमें कोई क्या ही कर लेगा। चलो फिल्म का समझ आता है, फिल्म गलत है, मैं भी उसके अगेंस्ट। तो ये है, बाकी गाड़ी में निकलना बैठना अंदर बाहर करना अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लो है ये, लेकिन ठीक है, वैसी वाली लो नहीं है कि आपको बड़ी दिक्कत हो। इनफैक्ट डोर भी आप देख सकते हो कितने वाइड खुलते हैं ये, नॉट दैट 90 डिग्री, लेकिन हाँ काफ़ी वाइड इनफ है आपको बैठने के लिए। यहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, थोड़ा मैश है, सॉरी। आपकी 1 लीटर की बोतल भी आ जाती है, आधे लीटर की भी आ जाती है, और 2 बोतल एक साथ भी आ जाती है। बाकी थोड़ा बहुत स्पेस आपका यहाँ पे भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी आप चाहें तो अपना कॉइन वॉइन कुछ रख सकते हैं, ये रखा भी हुआ है मैंने फ्यूल और जो आपका ये है बूट, यहाँ से भी आप जो है वो खोल सकते हैं, टेल गेट, बट इससे भी खोल सकते हैं आपकी चाबी से। चाबी मैंने आपको नहीं दिखाई थी क्या? चाबी दिखा दूंगा अभी आपको। कहीं दे देते तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहता, कॉज बार बार यहाँ पे ऐसे हाथ लगाना पड़ता है, बट ठीक है, सच इतनी कोई हाईलाइटिंग वाली बात नहीं है। चलाएं फिर गाड़ी, सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको। सीट्स वगैरह का कंफर्ट अच्छा है। एक बार सेंटर कंसोल दिखा देता हूँ जल्दी से। अच्छी खासी स्टोरेज यहाँ पे भी है। एक और कूल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, स्टोरेज यहाँ पे भी चाहिए तो ये भी है। एंड अगर आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ परफ्यूम रखा हुआ है, ग्लास होल्डर बन जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, और सारी चीज़ें मैंने अपनी रखी हुई हैं इधर उधर, कैमरा वगैरह। वायरलेस चार्जर भी आता है गाड़ी में, एंड टाइप-C का पोर्ट भी आता है थोड़ी फास्ट चार्जिंग के लिए, एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी आता है जो कि 120 वाट का रहने वाला है यहाँ पे। ग्लव बॉक्स जो है वो कूल्ड है। एंड आई थिंक अब हमें बस गाड़ी चलाना है, एंड उसके बाद जो है वो बाकी बातें करते हैं, चलाते हैं क्योंकि चलाने में ज़्यादा मज़ा है।
एंड बाकी बातें तो कर ही ली हमने जो मुझे आपको बतानी थी एंड कहनी थी गाड़ी के बाहर से। तो कैसी चलती है Hyundai वरना 1.5 जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन है, 160 PS कह लीजिए। PS से कम होता है BHP जो नंबर्स होते हैं, एंड आपका जो है वो 253 न्यूटन मीटर ये टॉर्क बनाता है। इंजन की तो ये बात होगी, दो इंजन आते हैं, एक 1.5 लीटर का MPFI इंजन भी आता है, NA पेट्रोल इंजन जो कि टर्बो चार्ज नहीं है। ये जो मैं चला रहा हूँ ये टर्बो चार्ज है, मेटेड विद 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन यू कैन बाय अमंग दी ऑल कार्स। स्पोर्ट्स कार में भी यही आता है, और वही वाली बात है कि बढ़िया है। स्कॉडा VW DSG बोलकर बेचते हैं, उनकी खुद की ट्रांसमिशन है वो, और Hyundai वालों का जो है वो DCT है। और कैसा चलता है, टाटा वालों ने भी निकाल दिया अब तो, खैर DC है। खैर मैं टॉपिक से क्यों हट रहा हूँ, तो बात करते हैं गाड़ी कैसे चलती है। सबसे पहले राइड क्वालिटी की बात करेंगे। काफ़ी स्टेबल राइड है गाड़ी की, एज यू नो सेडान है, एंड चिपक कर चलना एक वर्ड होता है, वो उसका मैं अल्टरनेट ढूंढ रहा था, वो इसके लिए यूज़ करेंगे। अच्छी है, राइड क्वालिटी बढ़िया है गाड़ी की, हैंडलिंग बढ़िया है गाड़ी की। सस्पेंशन जो है वो काफ़ी ऐसा बैलेंस रखा गया है सॉफ्ट और स्टिफ का, कि आपको जो है वो ख़राब रास्तों पे ऐसा भी नहीं है कि सारे छोटे छोटे गड्ढे अंदर लेकर आते हैं, एंड ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही अपोजिट चल रहा है मामला। और अभी तो मैं एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ एंड अच्छी खासी स्पीड कैरी कर रहा हूँ, तो अगर ऐसी स्पीड पे भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बढ़िया चलती है। 7 स्पीड DCT है। एक जल्दी सी छोटी सी चीज़ आपको मैं ये बता देता हूँ कि गाड़ी जैसे ही 70, पहले मैं लेफ्ट लेन में आ जाता हूँ, 72 73 पे आती है तो ये अपना जो है वो 7th गियर लगा लेती है, और अभी इसने 7th गियर हटाया नहीं है खुद से, नॉर्मल मोड में चल रही है। हाँ, अभी 6th गियर पे आ गई है ये, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। D6 मतलब 6 पे है ये, एंड जैसे ही जो है ये एक 72 स्पीड क्रॉस करेगी, 73 पे आएगी, 7th गियर लगा लेगी। ये लेन की असिस्ट वाली फीचर जो है वो भी आती है, वो काम कर रहा था, वो करेगा इनफैक्ट। अभी मैं आगे दिखा भी दूंगा कब आएगा। ये देखो 73 पे ये जो है ये लग गया 7th गियर। सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगी 1.3, मतलब 1300 RPM पे चल रही है। एक छोटी सी चीज़ Hyundai वालों को करनी चाहिए थी, या तो इसको दूसरे स्टाइल का दे देते जो क्लस्टर है, क्योंकि किया Hyundai के सारे बेस वेरिएंट में भी ऐसे ही आता है, तो वो फील कराता रहता है बार बार। या तो दूसरे जैसे सेल्टॉस में देते हो, सोनेट में देते हो, सायरोस में देते हो, ऐसा कुछ दे देना चाहिए था, तो अच्छा फील होता है। नहीं तो सबसे बेस्ट ये कर दे जो पहले वरना में आ रहा था, i20 में आ रहा था, डिजिटली था वो, लेकिन एनालॉग टाइप था, वो बहुत प्यारा लगता है मुझे, वैसा देते थे, मज़ा आ जाता। एंड हाँ, RPM की मैं बात कर रहा था कि सबसे फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको 75-80 के बीच में मिलेगी, 7th गियर में आ जाती है ये। और बाकी अगर आपको मैनुअली शिफ्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, पैडल शिफ्टर आते हैं इसमें। और अभी जैसे मैं ये डाउन कर दिया, ये 6th हो गया, ये अगेन 7th हो गया, इसको वापस लेफ्ट बढ़ा लेंगे एंड अपने ऑटो मोड पे चली जाएगी। एक कर्व आएगा आगे, मैं जल्दी से आपको एक लेन की असिस्ट और ये वाला फीचर दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं, नहीं तो फिर जो है वो 74 पे क्रूज़ लग गया क्या? हाँ, 74 पे क्रूज़ लग गया है। एंड ये देखना आप, ये बात इसी कर्व के लिए चढ़ा था मैंने कहा कि पहले इसको दिखा देंगे। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, बट पहले आप मोड़ लो। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से मोड़ा है गाड़ी ने। अगेन एक कर्व आ रहा है सामने ये जो बन गया है ना मेरे घर के पास, मज़ा ही आ गया है गाड़ी टेस्ट करने में। इस पर मतलब हो जाती है टेस्ट इस पर सारी। ये देखो अभी मेरे को कंटिन्यूसली वार्न करता रहेगा, बिकॉज मैंने स्टीयरिंग से कम्प्लीटली हाथ हटा रखे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से मोड़ा है भाई इसने। और एक बार मैं इसको हिला दूंगा वापस स्टीयरिंग को तो फिर ये जो है ये वापस आ जाएगा। सामने जो है वो आई थिंक हैरियर है, हाँ हैरियर चल रही है, और उसको सेंस करके इसका अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल चल रहा है। इतना गैप मेंटेन करा हुआ है मैंने, मैं चाहूँ तो गैप को कम भी कर सकता हूँ। गैप कम कैसे होता है? हाँ, इससे होता है, इस वाले बटन से। अभी जो है वो सबसे डिस्टेंस ज़्यादा है, 4 है, 3, 2, 1। सो अब सबसे क्लोज चली जाएगी गाड़ी हैरियर की। और 74 पे सेट करा हुआ है स्पीड मैंने, यहाँ से मैं बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे मुझे करनी है 80 पे कर देता हूँ मैं। एंड अभी दोबारा करेगा क्लीन कीप असिस्ट काम
तो 80 पे जो है ये क्रूज़ कर रही है। हैरियर भी शायद 80 पे ही कर रही है, हाँ तभी ये 80 पे कर रही है। एंड 1.4 मतलब 1400 RPM पे जो है वो गाड़ी चल रही है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी देगी है। ऐसे जगह पे डास काम करता है अगर आपको मोस्टली इस पे चलना है, एक्सप्रेस वे पे चलना है, तब आपके लिए जो है वो एक कारगर फीचर है ये। वरना लोकल सिटी में तो बड़ी दिक्कत देगा। अगर आपने ऑन करा हुआ है तो बार बार आपको जो है वो ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है। स्पेशली वो इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला फीचर जो होता है वो तो मैं क्या ही बताऊँ, उसके साथ एक एक्सपीरियंस मेरा। पीछे वाला तो बच गया मेरी गाड़ी में, लेकिन उसके पीछे वाले ने उसको मार दिया था। बहुत सडन ब्रेक कर दिया इसने। कोई तो क्रॉस कर रहा था लेकिन वो दूर था, इसने सेंस कर लिया। क्रॉस कर रहा था या गाड़ी वाला था पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, कुछ तो हुआ था ऐसा। तो ये है। बाकी तो देखिए बढ़िया है यार, एडास के सारे फीचर काम करते हैं। मैं एडास कंप्लीट कर लेता हूँ, पहले एक एक करके चलेंगे। पीछे से कोई क्रॉस वगैरह करता है तो रेयर में भी ब्रेक लगा, मतलब पीछे रिवर्स में भी ब्रेक लगाती है गाड़ी। तो वो मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगा। मैंने कहा यार ये बढ़िया है। अगर कोई लेफ़्ट राइट से अप्रोच कर रहा है और पहले तो वो यहाँ दिखा देगा कि कोई कोने से आ रहा है, कैमरे पे भी दिखा देता है, रेयर कैमरे पे। एंड फिर जो है वो गाड़ी ब्रेक करती है धट्टे देनी। अगेन कर्व है और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मोड़िए आप मोड़िए, मैं तो बातें कर ले रहा हूँ ऑडियंस से। हाँ, एडास के सारे फीचर काम करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आता है, वो भी बता देता है आपको कोई लेफ़्ट राइट से आ रहा हो तो। बाकी और क्या आता है एडास का, लेवल 2 है तो लेवल 2 में जो भी आते हैं सब कुछ आते हैं, सब कुछ अच्छे से काम करता है। मेरा सजेशन ये रहेगा अगर आप लोकली चल रहे हैं तो स्पेशली वो वाला फीचर बंद कर दें जो मैं बता रहा हूँ, फ्रंट कोलिजन वार्निंग जो होती है। बाकी तो सब बढ़िया ही है। अभी मुझे हाथ रखना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि राइट ना चली जाए, लेकिन जाती नहीं। बट वो क्योंकि कार वाला है वो डर जाता है अगर हल्की सी भी राइट होती तो फिर वो गलत सब बोलता मुझे। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो बंद कर दूँ, क्रूज़ कंट्रोल। हाँ, मैं क्रूज़ कंट्रोल बंद कर देता हूँ और मैनुअली चलाता हूँ, बिकॉज हैरियर वाले से थोड़ा आगे चलना है मुझे। और भाई क्या कमाल की जो है वो राइड क्वालिटी है। बाइक वाले जो एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं ना, बड़ा डर लगता है इनसे। ओवरऑल सस्पेंशन अच्छे हैं, हाई स्पीड पे कोई दिक्कत नहीं आती है। एसी अच्छा है, जो है वो 24-25 डिग्री पे भी ऐसा नहीं होता है कि गर्मी लग रही है, बढ़िया काम करता है एसी। जबकि ये नई गाड़ी नहीं है, ब्रांड न्यू, 23,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। 600 किलोमीटर मैंने चला दिया इसको। तो ऐसा नहीं है कि लाइक इतने टाइम में जो होना होता है हो जाता है। कहीं कोई भी चीज़ें हिली नहीं है, कोई चीज़ें ऐसे नहीं हुई हैं कि दिक्कतें दे रही हों या ऐसा चुभ रही हों आँखों में, सब कुछ इंटैक्ट है। तो प्रेस कार है और मैंने बताया आपको कि वरना को आए हुए टाइम हो गया इस तरीके से। तो ये है। बाकी क्या बताना था, स्टीयरिंग। हाँ, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, शार्प है स्टीयरिंग, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार मैं आपको 100 पे RPM बता देता हूँ। 100 पे ही रहती है, 1900 RPM पे। 98 हो गया। 100 पे ही रहती है, 1900 RPM पे। व्यूइंग एंगल अच्छा है क्योंकि ये सेडान है। थोड़ा सा बॉनेट दिख रहा है मुझे अभी भी, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है। बट वो क्योंकि आगे से नीचे जा रहा होता है, कॉर्नर्स नहीं दिखेगा, उसकी उम्मीद मत रखिएगा। वो RPM से अच्छा व्यू है, IRVM से अच्छा व्यू है। ब्लाइंड वो लगा हुआ है, ब्लाइंड कह रहा हूँ, सन कर्टेन लगा हुआ है, उसके बाद भी मुझे पीछे का दिख रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात नहीं करी ना मैंने। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी का देखिए ऐसा है, ये गाड़ी या तो आपको बहुत अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी देगी या तो आपको बहुत ख़राब फ्यूल एफिशिएंसी देगी, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू ड्राइव। अगर आप इसको लोकल चला रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं, तब तो आपका ये पेट्रोल भी पिएगी एंड खून भी पिएगी, क्योंकि इसने मेरे को 6-7 kmpl भी दिया है। अगर मैं करोल बाग इसको लेकर गया हूँ और दिल्ली के पीक ट्रैफिक आर में चलाया हूँ तो। और इसने मुझे अभी कितना देरी होगी है मुझे इसकी लास्ट ड्राइव में बता देगा ये जहाँ से मैं चला हूँ। 19.7 kmpl शो हो रहा है जहाँ से मैं चला हूँ अभी, जहाँ खड़ी थी लास्ट गाड़ी 13.2 किलोमीटर की ट्रिप में। तो एफिशिएंसी का ऐसा है, डिपेंड करता है आप कहाँ चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, लोड कैसा है। और अगर आपका ये वाला मन हो गया नहीं यार आज मुझे गाड़ी भगानी है, स्पोर्ट मोड में डाल के, फिर अगेन सिंगल डिजिट में चला जाता है नंबर। लेकिन हाँ, मतलब कभी कभी आप करेंगे भी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
मतलब आप समवेयर बिटवीन, मैं आपको अपनी ट्रिप का ही बता देता हूँ। 582.3 किलोमीटर में इसने मुझे 9.9 kmpl दिया है। ये 10 हो जाएगा क्योंकि अभी हम अच्छे रोड पे चल रहे हैं। ऐसे मैं इसको इतने लंबे टाइम पे अभी चला रहा हूँ तो एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी बढ़ी है, वरना 9.3 9.4 होगा ये। अगर इतना दिखा रहा है तो कितना दी होगी, 8.5, एक का डिफरेंस आता है। किसी किसी केस में एक्यूरेट भी होता है। मैं कह रहा हूँ 9 का तो दिया ही होगा इसने, 9.9 दिखा रहा है तो के चलाने के ऊपर कहाँ आप गाड़ी चला रहे हैं। बाकी डीजल अगर Hyundai अभी भी रखता वरना में तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि काफ़ी लोगों की रनिंग ज़्यादा होती है एंड उन्हें जो है वो डीजल ही फिर जो है वो यूज़ केस में फिट बैठ पाती है। बाकी इसका 7 स्पीड का जो गियर बॉक्स है, ये अभी मैं नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ, जो कि मैंने मोस्टली टाइम चलाया है। स्पोर्ट मोड में ये क्या करता है कि होल्ड करके रखता है गियर को, कितने RPM पे शिफ्ट करता है ये देख लेते हैं। 2600-2700 पे करता है, जैसे अभी 6th गियर पे ये, एंड देखते हैं कितने RPM पे जो है ये शिफ्ट करता है। स्पेस मिल जाए बस मुझे थोड़ी। चलो मैंने मैनुअली कर दिया 7th पे। ये 6th हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। मैं डाउन कर रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है काफ़ी बढ़िया। मतलब फास्ट है यार, अच्छी खासी फास्ट चाहिए। मैं पब्लिक रोड पे टच नहीं कर सकता अभी, लेकिन बहुत अच्छी खासी फास्ट चाहिए। स्लाविया वर्टिस से फास्ट है, यू ऑल नो दैट। सिटी आसपास भी नहीं है इसके एक्सेलरेशन में। हाँ, तो स्पोर्ट मोड में ये होल्ड करके रखता है और नॉर्मल मोड में ये 2000 RPM पे जो है वो शिफ्ट कर देता है गियर बॉक्स। एंड नॉर्मल मोड में कह रहा हूँ, हाँ, और इको मोड में जो है वो और जल्दी कर देता है। अभी इसको जो है वो इको पे लगाता हूँ। इको मोड में क्या करता है, 1700 RPM पे कर देता है डिपेंडिंग ऑन द लोड। 1800 RPM 1700 RPM पे। जैसे अभी जो है ये कितने पे है, 90 RPM तो सेम ही रहेंगे खैर स्पीड में, उससे मोड का क्या लेना देना। 3 मोड आते हैं इसमें, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। नॉर्मल मोड में चलाइए, बैलेंस है दोनों ही चीज़ों का, बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अभी फिर से जो है ये एडास किक इन कर रहा है, देखो। ये कह रहा है छोड़ दो, मैं अपने आप ही चलूँगा। ये देख रहे हैं आप, बट इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। मतलब मोस्टली चीज़ें अंदर से बंद होती हैं। और ये जो स्टीयरिंग ये है कि कीप असिस्ट है, लेन कीप असिस्ट, ये यहीं से इसका बटन है। एंड आप डिस्टेंस कम ज़्यादा भी यहीं से कर सकते हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन से। बाकी यार वही वाली बात, वायरलेस दे देते हैं, और ये दे सकते हैं इनफैक्ट, ये तो OTA के थ्रू हो जाता है। मुझे मज़ा आया पिछले 1 हफ्तों से इसको मैं चला रहा हूँ, लास्ट 1 वीक से इसको चलाने में। एंड क्या कहते हैं, 17.55 लाख एक्स शोरूम है इसका। तो आपको ये कितने की मिलनी चाहिए, 20 लाख से थोड़ी महंगी, 20,40,000 रुपये की ऑन रोड मिलनी चाहिए दिल्ली में। बाकी उतने पैसे में जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बैड प्रोडक्ट है ये। अब रही बात स्लाविया और वर्टिस से कंपेयर वाली, या हमें क्या लेनी चाहिए, तो देखिए वो गाड़ियाँ भी बुरी नहीं हैं, वो अच्छी गाड़ियाँ हैं, दे आर गुड कार्स। मैंने स्लाविया टेस्ट करी है, एटलीस्ट उसका मैं बता सकता हूँ। एंड अगर मैं इससे कंपेयर करके बताऊँ तो मुझे बहुत ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं लगा कि कोई ऐसे डील ब्रेकर हो इसके लिए या उसके लिए। उसकी थोड़ी सी हैंडलिंग मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, या तो वो स्टीयरिंग के वजह से लग रहा था या क्या, थोड़ी उसका स्टीयरिंग ही इनफैक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा था, साफ था बेसिकली। और हाँ, उसमें एडास नहीं आता है, इसमें एडास आता है। अब मुझे लग रहा है ये मे बी एडास के चक्कर में कुछ तो ऐसा हो, और उसका स्टीयरिंग ना एकदम, मतलब क्या बताऊँ मैं, वो फील जो है वो मैं नहीं अभी आपको दे पा रहा हूँ कैसा फ़ील होता था उसका स्टीयरिंग। बड़ा ही बेहतरीन स्टीयरिंग फील था उसका। मैं ये नहीं कह रहा इसका बुरा है, लेकिन मुझे समहाउ उसका अच्छा लगा था। मैं कोई फ़ैन बॉय नहीं हूँ किसी भी ब्रांड का, जेन्युइन जो मुझे लगा मैं बता रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया था मैं। चक्कर क्या है ना, 5-7 दिन चलाओ और फिर 1 साल बाद आप कोई दूसरी गाड़ी चला रहे हो तो मोस्टली चीज़ें आपके दिमाग से आउट होने लगती हैं। तो जो हल्का फुल्का याद रहता है उस बेसिस पे फिर हमें जज कर बताना होता है। एंड ऐसा है नहीं कि बहुत जल्दी हम ये गाड़ियाँ चला रहे होते हैं तो आपको बता पाएँ।